प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में अजीजों आप सबों को मैं खुदावंद की हजूरी में इनवाइट करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने आज मुझे ये मौका बख्शा है इस वीडियो के वसीले से आप तक बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों को और सदाकतों को पहुंचा सकूं। आइए आज बाइबल के एक बड़े खूबसूरत मौजू पर बात करते हैं और मेरे साथ पढ़िएगा पहला तीमुथियुस उसका पहला बाब उसकी 15 आयत को देखिए जरा। पहला तीमुथियुस पहला बाब उसकी 15वीं आयत। ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। आज अजीजों हम जिस मौजू पर बाइबल में से बात करने वाले हैं वो है गॉड्स डिवाइन पर्पस, खुदा का इलाही मकसद। इस पर हम बाइबल में से बात करने वाले हैं और पहला तीमुथियुस पहला बाब उसकी 15वीं आयत इस मौजू के लिए हमारी मरकजी आयत है और इसमें हमने ये पढ़ा है कि यीशु मसीह गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आए। अब अजीजों नए एहदनामा में जिस खुशखबरी का जिक्र किया जाता है ना, याद रखना उसका खलासा इस बात में पाया जाता है कि यीशु मसीह गुनहगारों को निजात देने के लिए आए। कलीसिया ये आयत मुकद्दसा यीशु मसीह के तजस्सुम के मुकम्मल भेद को और उसके मकसद को ये आयत बयान करती है और इसी आयत में नजर आता है कि यीशु मसीह का दुनिया में आना किस मकसद के लिए था और उनका मिशन क्या था। साफ बाइबल कहती है वो गुनहगार लोगों को निजात की रोशनी देने के लिए आए। अजीजों जितनी भी बातों में खुदावंद के इलाही मंसूबे को हम अमल में आते देखते हैं, जितनी भी बातों में खुदा के इलाही मंसूबे को काम करते देखते हैं ना, उन तमाम अजीजों मंसूबों में से एक मंसूबा गुनहगार की निजात के लिए भी है। और इसलिए बाइबल कहती है इलाही हस्ती ने लिखा है बशर बनकर, इंसान बनकर जमीन पर वक्त गुजारा और उस काम को मुमकिन किया जिसको आज तक कोई मुमकिन कर नहीं पाया। जिसो गुनहगार की निजात को खातर में रखते हुए ना खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इसलिए दुनिया में तजस्सुम दिया, इसलिए भेजा कि वो लोगों को निजात की खुशखबरी दे, वो लोगों को निजात की रोशनी दे। इससे पहले आप पढ़ोगे शरीयत आई और गुनहगार को निजात देने में शरीयत नाकाम रही, इसलिए यीशु मसीह की जरूरत पड़ी कि वो खुशखबरी गैर अकवाम तक भी निजात की लेकर जाए। कलीसिया याद रखिएगा मसीह यीशु के जलाली फजल को अजीजों इसी अजीम खुशखबरी में जाहिर किया गया है कि गुनहगार निजात पाए और इसीलिए वो दुनिया में आया। अब गुनहगार लोगों के पास बाइबल कहती है अपने गुनाह के लिए कोई उज़र, कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज बाकी नहीं है, क्योंकि एक इलाही मंसूबा उनके लिए आज से 2025 साल पहले अमल में आ चुका था, क्योंकि यीशु का तजस्सुम इसी बात का सबूत रहा कि वो गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। खुदा की मोहब्बत अजीजों, उसका अजीजों ये बेमिसाल नमूना हमें इसमें मिलता है कि खुदा ने तमाम लोगों को निजात पाने का मौका फराहम किया गया। इसमें खुदा की मोहब्बत का मैंने कहा नमूना नजर आता है कि हर आदमी वो किसी भी कौम से कैसी भी रंग और नस्ल रखता है, वो पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, रंग और नस्ल का इम्तियाज किए बगैर बाइबल कहती है खुदा ने ये उसे निजात का मौका फराहम किया गया। अगर आज एक गुनहगार इस बात को समझ ले और मुहैया किए गए इस मौके से फायदा उठाए तो यकीनन याद रखना ना सिर्फ वो बल्कि उसकी आने वाली कई नस्लें भी बदल जाएंगी और वह निजात के इस तजर्बे को जिसको वो हासिल करेगा उसकी आने वाली नस्लें भी
اس نجات کا عزیزو تجربہ کرتی رہیں گی، کیونکہ نسلوں کو بدلنے کے لیے کسی ایک کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے۔ تو جب کوئی شخص اپنے پریوار میں ایک نجات پاتا ہے تو اس کی آنے والی نسلیں بھی بدل جاتی ہیں۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ سارے کے سارے نبی قوم اسرائیل سے آئے، اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف قوم اسرائیل سے آئے۔ اور یسوع مسیح کا اور ان نبیوں کا فرق یہ ہے کہ یسوع بھی اگرچہ قوم اسرائیل سے ہی آئے، پر بائبل یہ کہتی ہے وہ صرف قوم اسرائیل کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کی تمام اقوام کے لیے آئے۔ تو نبیوں کے آنے میں اور یسوع مسیح کے آنے میں بڑا فرق یہ ہے۔ یہ بات 100% سچ ہے کہ خدا گنہگار سے تو پیار کرتا ہے، لیکن بائبل اس بات کی بھی گواہی دیتی ہے کہ خدا گنہگار سے پیار کرتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی 100% سچ ہے کہ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہ سے کراہیت کرتا ہے۔ ایون یہ کہ بائبل کہتی ہے جب اس کے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح پر پوری دنیا کے گناہوں کو لاد دیا گیا تو کلام یہ کہتا ہے کہ خدا باپ اپنے بیٹے یسوع مسیح سے الگ ہو گئے، اور وہ مقام یسوع مسیح کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا، اور وہ تبھی چلا اٹھے تھے، اے میرے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ سوچو عزیزو، اس سے پہلے یسوع مسیح کو کتنی زیادہ تکلیفات اٹھانی پڑی، کتنی زیادہ مشکلات سہن کرنی پڑی، لیکن تب وہ نہیں چلائے۔ لیکن جب بائبل کہتی پوری دنیا کے گناہ ان پر لاد دیے گئے اور خدا باپ ان سے الگ ہوئے تو تب وہ چلا اٹھے، اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں عزیزو، اس آیت مقدسہ میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا یہ سچ ہے کہ گنہگار کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کو تلاش کرنے کے لیے، اس کو نجات دینے کے لیے بائبل کہتی ہے وہ دنیا میں آیا۔ اس لیے پالوس رسول اس آیت مقدسہ میں خدا کے مشن پر، اس کے مقصد پر ہماری توجہ دلاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آدمی نجات کے تجربے سے محروم نہ رہ جائے۔ غور کریں کہ گنہگاروں میں سب سے بڑا لقب جو ہے نا گنہگار کا، عزیزو ایسے شخص کو نہیں دیا گیا جو بت پرستی میں یا بد اخلاقی میں ڈوبا ہوا ہو، بلکہ ایک مذہبی، اور میں نے کہا ایک مذہبی شخص کو وہ لقب دیا گیا ہے، اور ایسا جس کی پرورش اور ایسا جس کی تربیت کٹر یہودی گھرانے میں ہوئی ہے، اس کو سب سے بڑا گنہگار ہونے کا لقب یا ٹائٹل دیا گیا ہے، اور وہ خود اپنے آپ کو کہتا ہے میں سب سے بڑا گنہگار ہوں۔ جیسے یہ پڑھا ہے نا پہلا تموتھیوس پہلا باب اس کی 15ویں آیت میں، یہ بات سچ ہے اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا، اور پھر پالوس نے کہا سب سے بڑا گنہگار میں ہوں۔ تو میں نے کہا ایسے شخص کو جو بت پرست ہے اس کو نہیں، ایسے شخص جو بد اخلاق ہے اس کو نہیں، بلکہ وہ شخص جو مذہبی بھی ہے اور کٹر یہودی بھی ہے، وہ خود اپنے لیے اس ٹائٹل کو استعمال کرتا ہے کہ میں سب سے بڑا گنہگار ہوں۔ عزیزو، اس کا گناہ عقیدے کا گناہ تھا، یاد رکھنا۔ وہ اگرچہ نہ تو شرابی تھا، نہ جواری تھا، نہ کوئی اور طرح کی کسی پاپ میں مبتلا تھا، وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ میرا سب سے بڑا گناہ عقیدے کا گناہ تھا۔ وہ خداوند یسوع کی ذات اور اس کے کام کے بارے میں، اور پھر اس کے میں کہتا ہوں کلام کو قبول کرنے کے بارے میں انکار کرتا تھا، اور اس نے خدا کے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں آنے کے اس کے مقصد کو جھٹلا دیا، نظر انداز کر دیا۔ اور ان باتوں کو جب وہ یاد کرتا ہے مسیح میں آنے کے بعد تو اسے سمجھ آتی ہے کہ میں اپنے ماضی میں کیا کیا کرتا رہا ہوں، اور تب میں نے کہا اسے یہ لگتا ہے کہ میں مسیح کے عقیدے کے، مسیح کے کلام کے اور مسیح کے کام کے خلاف رہا تو یہ میرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ عزیزو، خدا کے بیٹے اور اس کے مقصد کو یاد رکھنا، رد کرنا
अजीजों, ये सबसे बड़ा गुनाह है। यीशु मसीह को रद्द करना, उसके मिशन को रद्द करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है और इसका पालूस ने इकरार किया है। अब अजीजों, पालूस रसूल का जब आप अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी जात के बारे में इकरार पढ़ते हो तो वो मुख्तलिफ जगहों पर 3 हालतों में इकरार उसका बाइबल में दर्ज किया गया है। सबसे पहला बयान जिसमें वो ये कहता है, पहला तिमोथियुस पहला बाब उसकी 15 आयत में, जिसमें उसने कहा मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं। ये उसकी अपनी जात के लिए पहली स्टेटमेंट है। और मैं ये कह रहा हूं, पालूस ने अपनी शख्सी जिंदगी के ऊपर 3 तरह के बयानात और 3 तरह की स्टेटमेंट्स को जारी किया है। जो सबसे पहली स्टेटमेंट ये कहती है, उसने कहा मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं। नंबर 2 में अजीजों, उसने कहा मुकद्दसों में मैं सबसे छोटा हूं। आप इसको पढ़ना, इफिसियों 3 बाब की 8 वर्ष को, इफिसियों 3 बाब उसकी 8वीं वर्ष में लिखा है, मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा हूं, ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेक्यास दौलत की खुशखबरी दूं। पहले हवाले में पहला तिमोथियुस पहला चैप्टर उसकी मैंने कहा अजीजों 15वीं वर्ष में उसने कहा मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं। और जब आप इफिसियों 3 बाब की 8 वर्ष में पढ़ते वो कहता है मैं मुकद्दसों में सबसे छोटा हूं। तो ये उसकी दूसरी स्टेटमेंट है। और तीसरी स्टेटमेंट में वो कहता है उसने कहा रसूलों में भी सबसे छोटा हूं। यहां पढ़ना, पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी 9वीं आयत में, क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं, बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। अब यहां अजीजों ये पढ़ा जाता है, पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 9वीं वर्ष में उसने ये स्टेटमेंट अपने लिए जारी की है कि मैं रसूलों में भी सबसे छोटा हूं। उसकी उसने वजह बयान की है कि उसने कहा खुदा की कलीसिया को सताया। खुदा की कलीसिया को सताने का मतलब ये था कि खुदा के मिशन में, उसके मकसद में, उसके अकीदे में, उसके काम में ये शख्स रुकावट बना हुआ था। और बाद में जब मसीह ने इसकी जिंदगी को बदला है तो ये अपने उन कामों को याद करके कहता है मैं मुकद्दसों में सबसे छोटा हूं, रसूलों में सबसे छोटा हूं, पर पापियों में, गुनहगारों में मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं। अब अजीजों ये तमाम हवाला जात याद रखना मसीही इनकसारी का मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि जो गुनहगारों में सबसे बड़ा बन सकता है वो मुकद्दसों में भी याद रखना सबसे बड़ा बन सकता है। और ये यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से ही मुमकिन है। इसलिए कलाम ये कहता है कि पालूस रसूल जहां इकरार करता है कि मैं गुनहगारों में सबसे बड़ा गुनहगार हूं, तो यहां उसकी इनकसारी को, उसकी हलीमी और फरोतनी को दिखाया जा रहा है। और ये अजीजों सच है कि जब वो मसीह में शामिल हुआ है तो मसीह पर ईमान लाने से वो अजीजों बड़े दर्जे पर गया, वो बड़े रुतबे पर वो गया, क्योंकि जितनी खिदमत उसने फिर की है उतनी खिदमत फिर किसी और शख्स ने नहीं की है। बाइबल ये वाजिया करती है कि यीशु मसीह का अजीजों दुनिया में आने का मकसद ये है हर शख्स को फर्दन खुशखबरी सुनाई जाए और उसे गुनाहों से छुटकारा पाने का पैगाम सुनाया जाए। आइए एक वर्ष को पढ़ना जरा, यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 17 और उसकी 18 और उसकी 19 3 वर्सेस को पढ़िए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। 18वीं वर्ष कहती है जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाता। और 19 आयत कहती है सजा का हुक्म, और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया
اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ خدا کا یسوع مسیح کے بارے میں دنیا میں بھیجنے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا پر سزا کا حکم نہ کرے بلکہ ان کو نجات بخشے۔ یہاں یہ سیکھا جاتا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کو اپنا ایلچی بنا کر، اپنا سفیر بنا کر دنیا میں بھیجا، تاکہ مسیح خداوند دنیا میں آ کر ہر ایک شخص کو فردن فردن بدلاؤ کا، نجات کا موقع مہیا کریں، اور ایسا ہوا۔ ایسا بائبل ان کی خدمت کے بارے میں عزیز و ثبوت مہیا کرتی گئے، کیونکہ کئی جگہوں پر مسیح نے کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور ان کو نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ تو اس سے یہ مطلب سمجھ آتا ہے کہ یسوع مسیح کا مقصد یہ تھا لوگوں کو ڈھونڈنا، انہیں تلاش کرنا، ان تک جا کر پہنچنا اور انہیں خوشخبری سنانا، نجات پانے کی۔ خدا یاد رکھنا کوئی سخت گیر یا ظالم حکمران نہیں ہے۔ میں نے کہا خدا کوئی سخت گیر یا جابر یا کوئی ظالم خدا نہیں ہے، نہ وہی جابر کوئی حکمران ہے، بلکہ اس کا دل انسان کے لیے نرمی، پیار اور رحم سے بھرا ہوا ہے۔ اسی لیے تو اتنا بڑا منصوبہ خدا نے یسوع مسیح کے وسیلے سے اس دنیا میں عزیزو اسے وجود بخشا، اسے آغاز میں لایا، اور وہ منصوبہ یہی ہے کہ ہر شخص بچایا جائے، ہر شخص نجات کا تجربہ حاصل کرے، اور یہی خدا کا الہی منصوبہ ہے۔ اور میں نے کہا کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی بھی ایکسکیوز باقی نہیں ہے، کیونکہ آج بھی عزیزو گلی محلوں کے اندر چرچز کا ہونا، خوشخبری کا سنایا جانا، کارنر میٹنگز کا ہونا، سیمینارز کا ہونا، کنونشنوں کا ہونا، کروسیڈز کا ہونا، پاسبانوں کا وزٹ کرنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا ہر شخص تک اس پیغام کو لے کر جانا چاہتا ہے، تاکہ لوگ کھلے دل سے اس صداقت اور اس سچائی کو قبول کریں اور وہ نجات کا حصہ بنے۔ عزیزو اگرچہ اس دنیا کی روحانی حالت نہایت خستہ اور نہایت غلیظ تھی جب یسوع مسیح میں نے کہا اس دنیا میں آئے، لیکن یہ سوچو کہ نہایت غلیظ ہونے کے باوجود، دنیا کی روحانی حالت نہایت خستہ ہونے کے باوجود ان پر سزا کا حکم کرنے نہیں آئے، بلکہ ان کے لیے میں نے کہا نجات کا موقع مہیا کرنے کے لیے آئے۔ اور یہ عزیزو میں نے کہا وہ سزا اگرچہ دے سکتے تھے، لیکن یسوع مسیح کا مشن اس کے بالکل برعکس ہے، اور وہ سزا کو میں نے کہا کینسل کر کے لوگوں کو اب نجات پانے کا موقع مہیا کرنے لگے۔ عزیزو صلیب پر مسیح کی قربانی کا اثر کہا جاتا اتنا وسیع ہوا کہ اس کے وسیلے سے دنیا کے تمام گنہگار نجات پا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں، بشرطے کہ وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ خدا نے میں نے کہا ہر ایک شخص کے لیے انتظام پورا کیا ہوا ہے۔ ہمارے ابدی انجام کا انحصار اس بات پر ہے کہ خدا کے بیٹے کے بارے میں ہمارا رویہ کیسا ہے، ہم اسے کیسا برتاؤ کرتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں کہ رد کرتے ہیں۔ ان باتوں پر میں نے کہا ہمارے ابدی انجام کا پورا سٹرکچر، پوری بنیاد ٹکی ہوئی ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کے بارے میں اپنا رویہ عزیزو، اپنا مزاج درست کیجئے۔ جو انسان یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اس پر سے سزا کا حکم ٹل جاتا ہے، لیکن جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا اور پھر اسے رد کرتا ہے، کلام یہ کہتا ہے اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ آپ کے ہاتھ میں ہے وہ سزا جو نسلوں سے چلی آتی ہے، اس کا ایک حصہ بننا ہے، یا پھر اس کو عزیزو کینسل کر کے اپنے ہاتھوں سے اس کا عزیزو میں نے کہا حلیہ چینج کر کے اسے اپنی لائف سے ختم کر کے آپ نے یسوع مسیح پر ایمان لانے سے اپنی بنیاد کو نیا ڈالنا ہے، اپنی نسلوں کو ایک نئی گلوری اور نیا گریس دینا ہے، تو یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مسیح خداوند کے تجسم نے اور اس کی قربانی نے نجات کے
मुकम्मल बंदोबस्त को मुमकिन किया है, और अब हर एक फर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपना फैसला दिखाए कि वो यीशु मसीह को कबूल करता है कि उसे रद्द करता है। अजीजों, मोहब्बत के ऐसे तोहफे को रद्द कर देना नहायत होलनाक बात है, लेकिन अफसोस इस बात में गए कि उन्होंने मोहब्बत के इस तोहफे को रद्द किया है और अपने आप को दुनिया के कामों से और दुनिया के गुनाहों से अलग नहीं किया। और ऐसे लोगों की रूहानी हालत नहायत अफसोसनाक है कि वसाइल मौजूद है, मौका मौजूद है, उनके लिए मैंने कहा इंतजाम मौजूद है, लेकिन उनको अपने गुनाह अजीज हैं और वो इससे मैंने कहा जान छुड़ाने को तैयार नहीं गए। अजीजों, मसीह खुदावन इस दुनिया में सजा के साथ मैंने कहा नहीं बल्कि अपनी खिदमत के साथ आगाज किया। अजीजों, मसीह खुदावन इस दुनिया में मैंने कहा सजा के साथ नहीं बल्कि रहम के साथ, तर्स के साथ और निजात के इलाही मंसूबे के साथ अपनी खिदमत का आगाज किया। इन सारी बातों से नतीजा यह निकलता है कि सच्चे ईमानदारों के लिए मुबारक हाली इस बात में है कि जनाब वो सजा के लिए अपने आप को नहीं बल्कि रहम के लिए पेश करें, और मुबारक हाली इस बात में है कि वो अपने फैसलों से अपने कामों को बदलें और उनके काम उनका आने वाला वक्त बदल दें। अजीजों, ये सजा याद रखना इल्तवा में नहीं डाली जा रही, यानी कि टाल मटोल में नहीं डाली जा रही, बल्कि इससे मुकम्मल तौर पर रिहाई का बंदोबस्त किया गया है। बस शराइत इसके लिए ये हैं कि मसीह यीशु पर ईमान लाया जाए, उसे शख्सी तौर पर कबूल किया जाए और उसके साथ मुकम्मल तौर पर चलने का अहद किया जाए। जरा गौर करें कि गुनहगार लोगों का गुनाह कितना बड़ा है और उनकी तबाही और हलाकत कितनी बड़ी और कितनी वाज़िया है, क्योंकि उन पर सजा का हुक्म हो चुका। उन्होंने मसीह पर ईमान लाने से इनकार किया है, और यहां अजीजों उनका हशर और उनका अंजाम निहायत भयानक होगा। जो मसीह को पहचानना नहीं चाहते और मसीह को कबूल करना नहीं चाहते, आज भी समाज में अजीजों सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो चर्च जाने से इनकार करते हैं। सैकड़ों ऐसे लोग हैं, मैंने कहा, जो दुआ करने से, बाइबल पढ़ने से इनकार करते कि जिनको ये सब चीजें बेकार लगती हैं और उनको पता नहीं है इन चीजों का इनकार करने की वजह से वो अपने ऊपर सजा को जारी किए हुए हैं, जबकि इंतजाम मौजूद है, वो इस सजा से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वो पाप से जान नहीं छुड़ा पा रहे, इसलिए सजा उनका किस्सा रहेगी। आज के जमाने में भी मैंने कहा बेशुमार लोग ना अजीजों इस बेवकूफी में मुब्तला हैं और उन्होंने खुदा के मंसूबे का हिस्सा बनने से इनकार किया है। गुनहगार जो भी नफसानी ख्वाहिशों और लज्जतों के दिलदादा हैं, उन्होंने मसीह की सच्चाइयों की निस्बत याद रखना, अपनी जहालत और अपनी गफलत और अपनी गलतियों को अजीज समझा है, और वो ये नहीं जानते हैं कि इन बातों का कल उनके लिए नतीजा बड़ा भयानक निकलने वाला है। अजीजों, बदबख्त आदमी है वो, बदनसीब आदमी है वो, जो अपनी बीमारी को, अपनी गुलामी को तो पसंद करता है, लेकिन तंदुरुस्त होने से और आजाद होने से इनकार करता है। इससे बड़ा बदबख्त आदमी कोई हो नहीं सकता। जब कि मैंने कहा यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद ये था कि वो हील भी किया जाए, वो मैंने कहा अजीजों ब्लेस भी किया जाए, वो डिलीवर भी किया जाए, और वो हर तरह के पापों से आजाद भी किया जाए। यीशु मसीह का ये बड़ा मकसद था। अजीजों, तब के जमाने के लोगों की तरह आज भी लोग तारीकी को अजीज करते हैं, उसे पसंद रखते हैं और अपने बुरे कामों से निकलना नहीं चाहते, इसलिए उनके नताइज मैंने कहा बुरे हैं, वो इस्लाह पजीर नहीं होना चाहते। और फिर ये है दानिस्ता गफलत करने वालों के पास अपने गुनाह का कोई उज़र बाकी नहीं रहता, जिनको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, लेकिन वो फिर भी दानिस्ता जानबूझकर गफलत में हैं,
लापरवाही में हैं, गुनाह में हैं, तो मैंने कहा उनके पास अपने गुनाह का कोई उज़र बाकी नहीं रहा, इसलिए उनकी सजा का हुक्म शदीद और सख्त कर दिया जाएगा। सो अजीजों, दुराने खिदमत मसीह खुदावन का ज्यादातर वक्त याद रखना, बाइबल कहती है अपने इलाही मकसद को लेके ही था, और उनके ऊपर इलाही मकसद यही था कि उनको दुनिया के अंदर गुनहगारों के बीच में भेजा गया है कि वो जाकर गुनहगारों के पास निजात का मैसेज दे। अब अजीजों, दुराने खिदमत ज्यादातर मसीह का वक्त, मैंने कहा अजीजों, गुनहगारों के बीच में गुजरता था, और ये काम जो था ना, फकी फरीसियों को ना गवारा लगता था। आइए जरा पढ़ेंगे इस वर्ष को, मत्ती 9 बाब की 10 और उसकी 13, इन आयात को पढ़ेंगे। मत्ती 9 बाब की अजीजों, मैंने कहा 10, 11, 12, 13, इन वर्सेस को पढ़ते हैं। और जब वो घर में खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से मासूल लेने वाले और गुनहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। 11वीं वर्ष कहती है, फरीसियों ने यह देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मासूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ क्यों खाता है? और 12वीं वर्ष, और उसने ये हुक्म, और उसने ये 12वीं वर्ष कहती है, और उसने ये सुनकर कहा, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। और आगे अजीजों, 13वीं वर्ष कहती है, मगर तुम जाकर इसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने के लिए आया हूं। सो स्टडी कहती है कि मत्ती ने इस ज़ियाफत का एहतमाम यीशु मसीह के एजाज में अजीजों किया, और जिसका आपको जिक्र, मैंने कहा जिसका जिक्र आपको लूका की अंजील 5वां बाब और उसकी 28 और उसकी 29 आयात में मिलेगा कि इस ज़ियाफत का खसूसी तौर पर एहतमाम जो है वो मत्ती ने किया था। इसका बंदोबस्त उसने यीशु का एलानिया इकरार करने और फिर अपने साथियों के साथ अपने निजात दहिंदा को मुतारफ करवाने के लिए यह तरीका अख्तियार किया, और जितने उसके साथ के जितने मासूल लेने वाले और जितने गुनहगार थे उसने सबको घर में बुलाया और यीशु मसीह को भी बुलाया। और यहां हम ये पढ़ते हैं, जब मत्ती को खुदावन ने अपने पीछे चलने के लिए बुलाया था तब वो मासूल लेने वाली चौकी पर बैठा हुआ था, और यीशु मसीह ने कहा था मेरे पीछे हो ले, और बगैर उज़र किए, बगैर अजीजों कुछ बहाना किए, टाल मटोल किए, सीधा बाइबल कहती मत्ती यीशु मसीह के पीछे था। और अजीजों याद रखना, मैं आपको कहना चाहता हूं कि खुदा आज भी जो लोग बिजी है ना उनको याद रखता है। मैंने कहा जब मत्ती अजीजों जब मत्ती को खुदावन ने अपने पीछे चलने के लिए कहा तो मत्ती, मैंने कहा, मसूल लेने वाली चौकी पर बैठा हुआ था। वो फारिग नहीं था, वो फ्री नहीं बैठा हुआ, वेला नहीं बैठा हुआ। और आप ये पढ़ोगे कि शैतान आजमाइश लेकर अजीजों उन लोगों के पास आ जाता है जो बेकार, जो बिल्कुल फ्री बैठे होते हैं। मैंने कहा शैतान अपनी आजमाइश, अपने घिनौने काम उनके पास लेकर आ जाता है जो बिल्कुल फ्री और बिल्कुल फारिग बैठे होते हैं। इसी तरह मसीह की बुलाहट याद रखना उन लोगों के पास आ जाती है जो अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं। आप अलीशा को पढ़ लो, वो खेत में काम कर रहा था और बाइबल कहती है कि वो खुदा के काम के लिए चुना गया। आप जदाऊन का पढ़ लो, जब वो भी खेत में कल्याण के पास बैठकर गेहूं के दाने निकाल रहा था, तब वो खुदा के काम के लिए चुना गया। आप पतरस का, इंद्रियास का और दीगर रसूलों का पढ़ लो, वो सारे के सारे अपने अपने कामों में बिजी थे और उन्हें खुदा ने अपने काम के लिए बुलाया। इसलिए अजीजों, जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं फ्री हूं और मुझे कोई और काम नहीं आता तो चलो खुदा का काम कर लेते हैं, वो दरअसल खुदा का काम नहीं करते, वो दरअसल अपने पेट का बंदोबस्त करते हैं। क्योंकि खुदा को याद रखना, फारिग लोग नहीं चाहिए। खुदा उन लोगों को अपने काम के लिए बुलाता है जो अपने कामों में बिजी होते हैं, जो अपने कामों को संजीदगी से करते हैं और खुदा को अंदाजा होता है कि अगर अपने कामों को ये कर सकता है तो मेरे काम को भी ये
पूरी वफादारी से करेगा। सो मैंने कहा मत्ती रसूल ने, बाइबल कहती है, अपने घर में तमाम गुनहगारों को बुला रखा था। और ये बात जो थी ना, याद रखना, फरीसियों को ना गवारा लगी। ये बात फरीसियों को, फकीयों को चुभ रही थी और उन्होंने नाराजगी का इजहार किया और ये कहा, तुम्हारा उस्ताद गुनहगारों और मासूल लेने वालों के साथ क्यों खाता है? और बाइबल कहती फरीसी बड़ी सख्ती से मासूल लेने वालों का वो इनकार करते थे, वो उनको गुनहगार समझते थे, उनसे किसी किस्म का वास्ता नहीं रखते थे, ताल्लुक नहीं रखते थे, उनसे हमेशा दूर रहते थे। अजीजों, फरीसी और फकी जो हैं इस बात से बहुत चिढ़ते थे कि यीशु मसीह अपने आप को उस्ताद वो कहलवाते हैं और उनकी शरीयत, उनकी बातें और उनकी तालीमात भी इस लायक हैं कि वो उस्ताद कहलाए जाएं, तो भी वो वाज़िया तौर पर ऐसा क्यों दिखाते गए कि गुनहगारों के बीच में खाते पीते हैं? अजीजों, ये सब कुछ यीशु मसीह की खिदमत और उनकी जिंदगी में होना इत्तफाक नहीं था, क्योंकि उनकी बुलाहट ही इसी काम के लिए थी कि जिनको समाज ने छोड़ दिया, रद्द कर दिया है, और जिनको समाज कुछ नहीं जानता, उनको यीशु मसीह ढूंढ ढूंढ कर निजात के इस काम का हिस्सा बनाए। सो यीशु मसीह गुनहगारों और मासूल लेने वालों के, बाइबल कहती, गुनाहों पर उनकी मजम्मत करते थे, लेकिन उनसे प्यार भी करते थे। वो उनसे, अजीजों, मैंने कहा यीशु मसीह गुनहगारों और मासूल लेने वालों के गुनाहों पर उनकी मजम्मत भी करते थे, लेकिन इसके साथ साथ बाइबल कहती है वो उनसे प्यार भी करते थे। और मसीह का किरदार और मसीह का किरदार और मसीह का प्रचार हर एक शख्स के लिए तौबा को मुहैया करता था, निजात को मुहैया करता था, उनके लिए खुदा के फजल को मुहैया करता था और उन्हें कायल करने के लिए पूरा पूरा माहौल देता था। अजीजों, शरीयत में गुनहगारों के साथ उठने बैठने का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं था। फकी फरीसी जब ये कहते हैं कि ये क्यों जब फकी फरीसी ये कहते हैं कि ये क्यों गुनहगारों के साथ उठता बैठता है, तो मैंने कहा वो इसलिए कहते थे क्योंकि शरीयत में ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने का, रफाकत रखने का कोई तसव्वुर या कोई अकीदा या कोई रवायत मौजूद नहीं थी। जैसे कि दाऊद की किताब में ज़बूर पहला बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। अब ये रवायत उनके बीच में मौजूद थी और मैंने कहा यह तरीकाकार यहूदियों के बीच में मौजूद था। इसलिए जब यीशु मसीह को वो ठट्ठाबाजों के बीच में, गुनहगारों के बीच में और मैंने कहा शरीरों के बीच में बैठते देखते थे, तो उनको ये बात नागवारा लगती थी। इसलिए कई मौकों पर उन्होंने तनकीद की है। एक और मौके पर उन्होंने कहा, लूका 15वां बाब उसकी पहली और उसकी दूसरी आयत को पढ़िए। लूका 15 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, सब मासूल लेने वाले और गुनहगार उसके पास आए थे ताकि उसकी बातें सुने। और लिखा है, फरीसी और फकी बुड़बड़ा कर कहने लगे, ये आदमी गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। अब ये सच है कि मासूल लेने वालों से मेल जोल रखना बुजुर्गों की रवायत के खिलाफ था, इसलिए वो इसे घिनौना फेल समझते थे। ये बात सच है। अजीजों, फरीसी जब मसीह को गुनहगारों पर मेहरबानी करते देखते थे तो वो जलते थे, वो हसद करते थे, उन्हें तकलीफ होती थी। मसीह खुदावन ने अजीजों मासूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ मेल जोल रखने को जायज साबित किया और मसीह ने पूरे दलाइल के साथ अपने शागिर्दों का और अपनी खिदमत का दफा किया। और वह दलाइल क्या थे? मसीह ने यह दलील पेश की कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं होता, जो सेहतमंद है उन्हें डॉक्टर नहीं चाहिए। डॉक्टर किसको चाहिए? जो बीमार है। सो इस बयान के मुताबिक तमाम मासूल लेने वाले और तमाम गुनहगार जो लोग हैं ना, वो बीमार हैं, रूहानी तौर पर वो बीमार हैं।
सो बीमार होने की वजह से अब उन्हें तबीब चाहिए, उन्हें डॉक्टर चाहिए, तो यीशु मसीह उनके लिए डॉक्टर है, जिसे डॉक्टर जीसस कहा जाता है। सो अजीजो, यीशु मसीह अजीजो रूहों का अजीम तबीब है, याद रखना। मैंने कहा यीशु मसीह अजीजो रूहों का अजीम तबीब है। बिल्कुल उसी तरह खुदा के फर्जंदों को भी अपने इर्द गिर्द के लोगों के बीच में बतौर तबीब काम करना है, बतौर डॉक्टर काम करना है, माहिर तबीब के जैसे उनके बीच में मैंने कहा खिदमत करनी है। उनकी खिदमत के वसीले से कई लोग बचाए जाएं, कई लोग हील हों, कई लोगों के छुटकारे हों। सो कलीसिया, फितरत अपनी मदद आप नहीं कर सकती। मैंने कहा कलीसिया, फितरत अपनी मदद आप नहीं कर सकती। कोई इंसान भी हमारी मदद नहीं कर सकता जब तक इलाही हस्ती हमारी मदद को जारी ना करे। तो आज से 2025 साल पहले तमाम गुनहगारों की, तमाम तरह के पापियों की मैंने कहा अजीजों मदद को जारी किया गया है। और वो मदद इस बात में है कि यीशु को इसलिए भेजा गया दुनिया में कि लोग उसके वसीले से निजात पाएं। सो हमें अजीजों मसीह की बहुत जरूरत है, क्योंकि उसके बगैर याद रखना हम बच नहीं सकते, उसके बगैर हम निजात नहीं पा सकते। सो हजारों और लाखों लोग हैं जो अपने ताई तंदुरुस्त और सेहतमंद समझते हैं, और वो सोचते हैं, मैंने कहा वो ये सोचते हैं कि हमें मसीह की जरूरत नहीं है, जबकि ये धोखा और ये फरेब है उनकी जिंदगी के अंदर। क्योंकि मसीह के बगैर ना तो कोई रास्तबाज बन सकता है और ना कोई निजात पा सकता है। सो मसीह खुदावन ने मत्ती 9:13 में कहा, तुम जाकर इसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, क्योंकि रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने के लिए आया हूं। अजीजों, पाक कलाम के लफ्जों से वाकिफ होना काफी नहीं है, याद रखना। फलसफे का आ जाना, इल्म का आ जाना काफी नहीं है, बल्कि हमें इनके मायने भी दरियाफ्त करने हैं। कई लोगों को पता तो सब कुछ होता है, लेकिन मैंने कहा वो पता होना उनके अमल में नहीं होता। इसलिए जब अमल में जो चीजें हमें दिखती है ना, तो उससे ये समझ आता है, उससे इन चीजों की समझ आती है कि ये आदमी जिन चीजों के बारे में कहता है कि मुझे पता है, ना सिर्फ इनको पता है बल्कि उनको अच्छे तरीके से समझता है, इसलिए वो बातें उसके अमल में हैं। सो मसीह ने साफ कहा, तुम इनके मायने जाकर दरियाफ्त करना। सो पाक कलाम के लफ्जों से मैंने कहा वाकिफ होना काफी नहीं है, बल्कि उसके मायने दरियाफ्त करना जरूरी है। कलीसिया, पाक कलाम के मायने याद रखना उन्होंने खूब दरियाफ्त कर लिए हैं जिन्होंने अपनी गलतियों और अपनी खताओं को दूर करने के लिए, अपने किरदार को दुरुस्त करने के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल किया है। अपने किरदार को, अपने मिजाज को बदलने के लिए, अपनी खताओं को, अपनी गलतियों को दूर करने के लिए मैंने कहा खुदा के कलाम को बतौर हथियार इस्तेमाल किया है। तो उन्होंने खुदा के कलाम के मायने को सही समझा है। सो सच्ची और हकीकी दीनदारी किस बात में है, ये सवाल है। सच्ची और हकीकी दीनदारी किस बात में है? तो सच्ची और हकीकी दीनदारी अजीजों याद रखना जाहिरी रसूमात में जाहिर नहीं होती, बल्कि सच्ची और हकीकी दीनदारी बातन की तब्दीली से जाहिर होती है। अगर आप बातन से बदल जाते हो, आप अंदर से चेंज होते हो, तो यूं मैंने कहा आप हकीकी अजीजों उस दीनदारी को दिखाते हो। इसलिए मसीह खुदावन ने नाफकियों को रियाकार कहा, उनकी मजम्मत की और उनके अखलाक अमाल को बदलने के लिए उन्हें कई बार मौका भी मुहैया किया और उनको यह सिखाया कि जाहिरी रसूमात को मजहब के अंदर आप मानने से दीनदारी को उस तरह से नहीं समझ सकते, बल्कि दीनदारी को सही समझना है तो वो अपने बातन की तब्दीली से समझ पाओगे। सो अजीजों, कहा यह जाता है कि मसीह खुदावन ने अपने तकर्रर और अपने दुनिया में भेजे जाने की नौयत और मकसद को बयान किया लोगों के बीच में, और ये कहा कि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों के लिए आया हूं। मैं रास्तबाजों को
نہیں بلکہ गुनहगारों को तौबा के लिए मौका देने के लिए, उन्हें बुलाने के लिए आया हूं। इसलिए जरूर था कि मसीह खुदावंद गुनहगारों और मासूल लेने वालों से वो मेल जोल रखते। आपकी जिन लोगों के बीच में खिदमत है, अगर आप उन लोगों से मिलते जुलते, उन लोगों के बीच में उठते बैठते हो, तो यूं आप अपनी खिदमत के ऊपर पूरे तौर पर काम कर रहे हो। अजीजों, मसीह खुदावन की तरफ से लोगों को आज भी मैंने कहा मौका फराहम किया जाता है कि वो अपना जहन बदलें, अपनी सोच बदलें, अपने इरादे बदलें, अपनी रविश बदलें, अपना किरदार बदलें। और बाइबल साफ कहती है कि मसीह खुदावन ने ये मौका रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगार लोगों को मुहैया किया है। अजीजों, अगर बनी आदम गुनहगार ना होते तो मैं दावे से कहता हूं मसीह यीशु को आने की हरगिज़ जरूरत ना होती, क्योंकि शरीयत तो ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन शरीयत लोगों को निजात देने से कासर रही, वो लोगों को छुड़ा नहीं पाई। इसलिए बाइबल साफ कहती है कि वो नाकाम रही लोगों को रास्तबाज बनाने में। इसलिए खुदावन ने फजल मुहैया किया और यीशु मसीह को दुनिया में भेजा ताकि जाकर लोगों के बीच में निजात का मैसेज वो दें और उनके लिए निजात का मौका मुहैया करें। अजीजों, बीमारी की हालत जितनी ज्यादा खराब हो तो कहा जाता है डॉक्टर की उतनी ज्यादा जल्दी जरूरत होती है। उसी तरह एक शख्स की हालत जितनी ज्यादा गुनाह आलूदा है तो उसे उतनी ज्यादा मसीह यीशु की जरूरत है ताकि वो उसे छुड़ाए, उसे हील करे, उसे निजात का तजर्बा अता करे। अजीजों, अगरचे फरीसी और फकी यहूदियत की मैंने कहा रस्मों रवायत को पूरी एहतियात से और दुरुस्तगी के साथ वो उसे मान रहे थे, तो भी उनके दिल कहा जाता है एहसास से और रहम से खाली थे। इसलिए मसीह ने उनको चैलेंज किया कि जाकर इसके मायने दरियाफ्त करना कि मैं कुर्बानी से ज्यादा रहम को पसंद करता हूं। तो इसलिए यीशु मसीह लोगों पर रहम करने के लिए आए। आप बाइबल में पढ़ लो अजीजों, कितने ऐसे वाकयात आपको बतौरे सबूत मिलते हैं जहां यीशु मसीह ने पापियों के बीच में जाकर प्रचार किया और उन्हें छुटकारे का, उन्हें निजात का रास्ता दिखाया। अगरचे कुर्बानियों का निजाम याद रखना खुदा ही ने मुकर्रर किया था, लेकिन वो हरगिज नहीं चाहता था कि लोग सिर्फ रस्म रवाज तक रहें या लोग सताई तब्दीली में रहें, बातनी तब्दीली में ना जाएं। ये खुदा नहीं चाहता था। इसलिए कुर्बानियों से बढ़कर आगे एक इंतजाम किया गया कि अब कुर्बानियों को माकूफ करके एक ही शख्स को पूरी दुनिया के लिए कुर्बान कर दिया जाए और जितने उस पर विश्वास करें उसकी कुर्बानी उन्हें अंदर से, उन्हें बातन से चंगा कर दे, उन्हें बातन से अंदर से उन्हें मैंने कहा अजीजों पाप के कब्जे से छुड़ा दे। और इन बातों के लिए जानवरों की कुर्बानियां अजीजों नाकाम थी। कलीसिया खुदा शरीयत परस्त नहीं गए, वो रस्म परस्त नहीं गए, वो रस्म रवाज का कायल नहीं गए। और बाइबल कहती है अजीजों, जिनको इंसान मानकर अपनी रास्तबाजी का दावेदार है, जबकि वही बातें मैंने कहा उसे मजहब परस्त, उसे रस्म परस्त बनाती हैं। और खुदा ये नहीं चाहता, बल्कि खुदा ये चाहता है कि इंसान को रास्तबाजी का गहरे तौर पर तजर्बा हासिल हो। फकी फरीसी तो रैत के लफ्जों पर तो अमल करते थे, लेकिन जिनको रूहानी मदद दरकार होती थी ना अजीजों, कभी उसके लिए इनके दिल में हमदर्दी नहीं होती थी। बाइबल साफ कहती है एक शख्स को डाकुओं ने मारा। आप पढ़ लो, लावी भी गुजर गया, कायन भी गुजर गया, एक सामरी ने उसे जा बचा लिया, उस सामरी ने उसकी ट्रीटमेंट का बंदोबस्त किया। तो लावी और कायन ये किन की तस्वीर है? ये यहूदियों की, फकी फरीसियों की तस्वीर है। इसलिए मैंने कहा वो अगरचे रहम का प्रचार करते थे, लेकिन लोगों पर रहम करना नहीं चाहते थे, वो कभी लोगों पर रहम नहीं करते थे। अजीजों, मसीह खुदावन ने साफ कहा था मैं रास्तबाजों के लिए नहीं आया, बल्कि मैं गुनहगार लोगों को तौबा के लिए बुलाने के लिए आया हूं। अजीजों, आज मैं आप लोगों को इस मैसेज के वसीले से दावत देना चाहता हूं, अपने नशों को, अपनी जनाकारियों को, अपनी चोरियों को
हर एक तरह के पाप को छोड़कर यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कीजिए, अपने मुस्तकबिल के लिए तैयारी कीजिए और खुदा के इस बड़े इलाही मंसूबे को अपनी जिंदगी में और अपने परिवार में वेलकम कीजिए। और मैं दावा देता हूं खुदा के फजल से आज की खुशखबरी अगर आप सच्चे तौर पर कबूल करो तो आप सेम नहीं रहने वाले। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की, आमीन।